बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना के आप दोस्तों शेयर करते रहते हैं। हमारा वीडियोज़ बनाने का मकसद अपने किसान दोस्तों की, किसान दोस्त साथियों की फलाह है कि बहुत से एक्सपीरियंस मैं करता रहता हूँ। कुछ के फ़ायदे हो जाते हैं, कुछ के नुकसान, और जिसका फ़ायदा आता है वो मैं दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। अब मेरे पास छोटा सा जो थोड़ा सा रकबा है वो मैंने इस तरह के तजुर्बात के लिए वक़्फ़ किया हुआ है। उससे मैं कोई ऐसे नहीं बाकायदा ज़िम्मेदारी नहीं करता। किसी में 2 कनाल तिल लगा लिए, कभी 2 कनाल गंदम लगा ली, कोई बेड पे लगा ली, कोई सिंगल फेज़ लगा ली। इस तरह के मैं तजुर्बात करता रहता हूँ। और प्रॉपर उसको नहीं है, इस तरह का मामला नहीं है कि जी मैंने जो वक़्फ़ किया और रकबा कुछ अलग से भी है, लेकिन जो वक़्फ़ किए हुए हैं ना, तो उन पे मैं इस तरह के तजुर्बात करता रहता हूँ। अब बहुत से दोस्त क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक क्वेश्चन बार-बार आ रहा है तिल के बारे में, बहुत ज़्यादा, बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा आ रहे हैं। तो तिल का मामला, मैं इसको तिल की फसल को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि हमारी कपास की फसल है ना, जो अब नहीं होती। फैसलाबाद ही जो है ऑलमोस्ट मुल्तान तक है ना, जो हमारा गुजरांवाला वगैरह में तो पहले भी कपास नहीं थी। अब ये फैसलाबाद तक होती थी कपास। अब बाकी जनूबी पंजाब में थी। अब ज़्यादा, अब तो सिंध में भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पे कपास नहीं हो रही। अब कुछ वैराइटीज़ का मामला है, कुछ और दूसरे मामलात हैं। अब ये है कि जी मैं तिल को क्यों प्रमोट करना चाहता था, मैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ भी आऊँगा। तो ये है कि जी अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें दोस्तों। व्यूज़ 7-7 हज़ार हो चुके जाते हैं, 10-10 हज़ार हो जाते हैं, 20-20 हज़ार हो जाते हैं। लेकिन अभी सब्सक्राइबर मेरे थोड़े से ही चल रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें और दोस्तों से भी शेयर कर दिया करें चैनल को। बड़ी नवाज़िश होगी। और ये इसमें से मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होता, और ना ही को मुझे यूट्यूब को ज़्यादा इनकम दे रही है, बस दोस्तों के लिए बना रहे होते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, इतनी हिम्मत कर लिया करें। और चले जी, हमें भी खुशी होती है फिर वीडियो बनाने की। ये तिल को मैं क्यों प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कपास हमारी खत्म हो गई है। तिल अगर हमारा कामयाब हो जाता ना, हमने तिल को तो आर्थिक फसल बनाया हुआ है। ये अगर कपास किसी के नहीं उगाव किया, चलिए अब थोड़ा टाइम रह गया, उसकी जगह तिल लगा दें। कपास के इर्द गिर्द 4 खेलियां को लगा दी थोड़ा सा तिल। इस तरह का हम इस तिल को बाकायदा फसल नहीं समझ रहे थे। अब पिछले 3 साल से मैं तिल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लगातार इसको बेड में कन्वर्ट करने की कोशिश। इसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं 70% कामयाब हो गया हूँ, 100% अभी मैं कामयाब नहीं हुआ। अब लेकिन ये है कि जब हम इसको कामयाब हो जाएँगे, तो मैं इसका सारा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि अगर हम गंदम के पास तिल को कामयाब कर लेते हैं 3 मंथ के अंदर-अंदर, और कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे या अपर लेवल पे कोई ऐसी वैरायटी आ जाती है जो 80 दिन में तैयार हो जाए, 85 सब 90, तो उसके बाद मकई आ जाएगी, मकई के बाद दोबारा गंदम आ जाएगी, यानी कि हम 3 फसलों का सर्कल हमारे ज़िम्मेदार कंप्लीट कर लेंगे। ये ऐसी फसल है। अब बाजरा भी कर सकते हैं, बाजरे में इतनी पैदावार भी नहीं होती और प्रॉफिट नहीं है। अब तिल की पोजीशन ये है कि एक दोस्त को मेरे पास अफ़गानिस्तान के चाहिए था, तिल चाहिए था उसको, व्हाइट तिल, जो धुला हुआ तिल कहते हैं, जिसे हम पॉलिश कह सकते हैं, सिल्की जो तिल है, वो 26,000 रुपये मन तक पहुँचा हुआ था। अब तो बल्कि 27-28,000 रुपये पहुँचने की बातें हो रही हैं। तो अब अगर हम इसको कामयाब कर लेते हैं, जो हमारा तिल अगर 15,000 रुपये में भी सेल होता रहे ना ज़िम्मेदार का, तो ये शॉर्ट टाइम के अंदर, थोड़े से दिन के अंदर, हम 3 मंथ के अंदर अगर 10 मन फी एकड़ भी निकलेगा, तो 1.5 लाख रुपया ज़िम्मेदार का बच जाएगा। फिर मकई आ जाएगी और एक बड़ी क्रॉप हमारी 5 मंथ वाली, 6 मंथ वाली गंदम आ जाएगी। तो हमारी 3 फसलों की जो ख़्वाहिश है हमारी, जो मेरी कम से कम ख़्वाहिश है कि ज़िम्मेदार 3 फसलें का, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। और तिल तेलदार जिन्स है, ये कैश क्रॉप है, इससे इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़िम्मेदारों को फ़ायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ बड़ी मैं दोस्तों को कहना चाहूँगा, जितनी इंडस्ट्री हमारी किसी भी क्रॉप की मकामी इंडस्ट्री है ना, तो हमारी मकामी इंडस्ट्री ही हमें एक्सप्लॉइट करती है हमारे ज़िम्मेदारों को। ये ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें बाहर जाना शुरू हो जाएँ, एक्सपोर्ट होने, वहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अब गन्ना है और कपास है, यहाँ के जो हमारे ज़िम्मेदार मकामी इंडस्ट्री है, कॉटन की, टेक्सटाइल है, और इस तरह की शुगर इंडस्ट्री, ये हमारे ज़िम्मेदारों को एक्सप्लॉइट करती है। जो फसलें हम डायरेक्ट बाहर सेल हो सकती हैं, बाहर जाती हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके रेट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो चलते रहेंगे। बात किसी और तरफ निकल गई थी। अब एक क्वेश्चन बेड्स के बारे में आ रहा है कि बार-बार दोस्त कहते हैं जी छोटे बेड क्यों नहीं कहते, छोटे बेड क्यों नहीं कहते? तो छोटे बेड और बड़े बेड में क्या फ़र्क है? ये मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं था, यहाँ पे अपने खेतों में, वो छोटे भाई को इसलिए मैंने कहा था कि कुछ वीडियो बना के, और जो दोस्त पूछ रहे थे कि जो आपने पहले तिल काश्त किए थे उनकी क्या पोज़ीशन है, और जो बाद में तिल काश्त किए उनकी उगाव क्या है? जो मैंने 36 घंटे के मैंने कहा था कि जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, तो दोस्त बार-बार पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जी उसका भी दोस्तों को बताता हूँ कि उसकी क्या पोज़ीशन है, और जो तिल मैंने पहले काश्त किए थे उनकी क्या पोजीशन। एक तो बारिश हो गई थी पीछे, उसके बाद इसलिए भी वो वीडियो नहीं बन सकी थी। वो भाई को मैंने बोला था कि बना, फिर उन्होंने 2 छोटे-छोटे क्लिप बना के मुझे सेंड किए, वो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। फिर एक दफ़ा कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ। किसान की जो फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कर दिया करें, हम अपने साथी हैं जो किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दिया करें। अब वो जो वीडियो है वो 2 भाई ने भेजी है, वो है उसके बारे में है जो हमारी
तिल के बारे में। तो तिल की जो मैंने काश्त की तो वो देख लें कि उसमें जब थोड़ा सा मैंने उसकी डबिंग कर दी है, और वो इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें आपको समझ आ जाएंगी। चलते हैं ये वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, ये वीडियो थी वो दोस्त भाई ने ना जो दोस्तों वो भेजी थी मुझे क्लिप। वो बस आप दोस्तों को पता ही है, जैसे मैं मौजूद नहीं था तो कुछ दोस्तों के बार बार आ रहे थे ना मैसेज के ना, जी सर ये वो जो आपके तिल हैं उनकी मौजूदा सिचुएशन बता दें। अब ये जो पहली वाली जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना, ये उस खेत से हैं ये। अब ये देख सकते हैं आप, इसकी जर्मिनेशन देख सकते हैं। ये पहले जो हमने, ये भी सरसों का थी काश्त, और इसमें ये था TS05 था। और TS05 का मैंने भाई को बोला था थोड़ा क्लोज भी बना के सेंड कर दें, तो ये देख लेना, वो क्लोज ही बना कर भेजा है। अब ये देख लें कि क्या सिचुएशन है इसके उगाव की, आप देख लें। और बढ़ोतरी भी देख सकते हैं। ये देखें, ये क्लोज भी मैं भेजा कुछ काफ़ी हद तक। तो ये देख लें आपको ना कि कैसे आपको नज़र आ रहा है ना इसमें। अभी ये मुख्तलिफ दूसरे जो हैं खेलियाँ, आप उनको भी आप देख सकते हैं कि जी अब दूसरे खेलियों में क्या पोजीशन है इसकी ना पौधों की। जी ये देखिएगा, ये बढ़ोतरी है, किस तरह की बढ़ोतरी चल रही है इसकी, और किस तरह ये है। अब ये बारिश हो गई थी ये, तो बारिश की वजह से उसने सुबह के वक्त नहीं बनाई, ये शाम के वक्त है क्योंकि उनका कल बारिश हो गई थी। तो अब ये देख सकते हैं इसको। इससे आपको ना थोड़ा उगाव का भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको, और पौधों का भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये सरसों का जो खेत था ना, ये उसके अंदर ये काश्त हुए हैं तिल हैं। आप इसको अंदाज़ा हो जाएगा आपको जी कि किस किस्म का उगाव है आपका, और किस तरह की बढ़ोतरी है। कुछ जड़ी बूटियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है मौजूद है जड़ी बूटियाँ ना। तो ये है। अब ये देख सकते हैं ना कि क्या पोजीशन है। दोस्त कह रहे थे जी वो भेजिएगा तो वीडियो। अब ये आप देख सकते हैं जी कि आपको ना ये खेलियाँ भी नज़र आ रही होंगी। ये छोटे बेड है मेरे पास ना, बड़ा बेड नहीं था ना, तो बड़े बेड पे वाला रेजर नहीं था, तो इसलिए छोटे बेड पे बनाया। लेकिन छोटे बेड को मैं पसंद नहीं करता, इस पर जर्मिनेशन कम आती है। अब ये देख लें जी दोस्तों, ये वो वाली है जो खेत है जो बाद में काश्त किया था हमने ना जी। जो वो मैंने बताया था कि 36 घंटे में, जो पहले भी वीडियो बनाई है कि 36 घंटे में ना जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये वो वाला खेत है। अब इसका भी मैंने बोला था क्लोज व्यू का देख लीजिएगा। ये मैंने पहले भी असल में वीडियो देखी है 2-3 मरतबा, फिर मैंने इसकी डबिंग की है। अब ये देख लें, अब इसको ना इसमें आप देख लें कि तिल की जर्मिनेशन पौधे बाहर निकल आए हैं, और बीच में कुछ सरसों के पौधे भी निकले हुए हैं। लेकिन ये है कि मोस्टली ज़्यादा तादाद इसमें तिल के पौधों की है। अब ये देख लें इसकी जर्मिनेशन किसकी। और इस वीडियो में मैंने बोला भी था, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ वीडियो के एंड में। अब ये देखें ना, जो सरसों के पौधे हैं वो उनका भी उगाव हो रहा है। कोई बीज पड़े थे सरसों के, लेकिन इसमें साथ ही तिल के पौधे काफ़ी तादाद में। और एक दोस्त से मेरे भाई ने पूछा था सरसों के पौधों में, अगर अभी तो फ़िलहाल मौसम ठंडा है, जैसे मौसम गर्म होगा ना तो ये सरसों खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है, ये ज़्यादा इशू नहीं करेगी। लेकिन ये देख लें जी तिल की उगाव इसमें बड़ा बेहतरीन है। और एक और दोस्त बार बार छोटे बेड्स का पूछ रहे थे कि आप मना क्यों करते हैं। अब यहाँ पे वो मैंने भाई को बोला था, तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी वीडियो बना दी एक ऐसे लिहाज से। अब ये उन एक छोटे बेड की भी वीडियो बनाई है उन्होंने, तो वहाँ पे फिर जर्मिनेशन कैसे मुतासर होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये देखें जी, ये छोटा बेड है, चौड़ा बेड है। इसके बाद ये क्योंकि साइड पे था, मेरे पास बड़ी वाली रेजर नहीं थी, तो वो छोटे बेड भी हैं इसमें। अब छोटे बेड में होता क्या है, अब यहाँ से देखिएगा, छोटे बेड में होता ये है कि जो साइडों की मिट्टी है ना, पर उठा के फेंक देते हैं, ऊपर टावर बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे बना हुआ है, अब ये वाला ये छोटा बेड है ना, तो इस पे टावर बन गया। अब इसके दरमियान में तो उगाव हो गया है, साइड पे उगाव नहीं हो, क्योंकि ये नीचे से मिट्टी आती है, सीड इतना गहरा नहीं होता, तो ऊपर सीड नहीं आता इसमें। अब यहाँ पे ये देख लें, अब दरमियान में जहाँ पे मिट्टी साइड से नहीं है वहाँ पे उगाव है, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखें ना, अब ये देख लें, ये बेड बिल्कुल छोटा हो गया था यहाँ पे आके, तो वो छोटा होने पे अब ये देख लें यहाँ पे जर्मिनेशन कम हुई है। अब यह होना शुरू हुई है कहीं से, अब क्योंकि निकल रहा है पौधा, लेकिन वो वाली बात नहीं है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे जाके जैसे ही बेड छोटा से बड़ा होना शुरू हुआ, अब पौधे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे तिल के। अब ये देखें आपको ये तिल के पौधे नज़र आने लगे। अब जब छोटा बेड बनाते हैं ना हम, तो ख़ास तौर पे तो मिट्टी इस पर डबल आ जाती है। एक तो हमने सुहागा मार के इसमें जो बीज नीचे डाला होता है ना, तो उसका मामला आ जाता है। लेकिन जब फिर दोबारा या पर से मिट्टी डालते हैं तो वो भी साइडों से मिट्टी इसके ऊपर आ जाती है, तो फिर वो जर्मिनेशन नहीं होती। अब इसके साथ ही आप देख लें कितनी शानदार जर्मिनेशन है। यहाँ पे ये चौड़ा बेड है, इसलिए सब दोस्तों को मैं कहता हूँ कि चौड़े बेड बनाएं, इंशाल्लाह आपको जर्मिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देख लें बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आपके सामने ये सारा जो जर्मिनेशन हुई हुई है। अब ये था जो दोस्त बार बार कह रहे थे वो शेयर करें। अभी ये 6-7 दिन वाली बजाई है, 6 दिन हो गए हैं, ये 7 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। तो ये देख लें। और एक और दोस्त ने मुझे डेट का बोला था, तो ओके जी आप डेट नहीं बताते। और डेट जब वीडियो रिकॉर्ड होती है, अपलोड की जाती है, तो तभी की होती है वो यूट्यूब पे साथ ही डेट पड़ी होती है, साथ लिखी होती है वहाँ पे, और वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ये देख लें, ये बड़ी बेहतरीन जर्मिनेशन है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर आप छोटा बेड बनाएंगे तो मिट्टी पर हैं जो उसके रेजर के आपके बेड शेपर के, वो उठा के टावर बना देंगे। जब टावर बनाएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी, ये आप देख लीजिएगा। तो बस दुआ में याद रखिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।